हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंडिविजुअल साइंस की क्लास आपका बेटा पार्ट 6 चल रहा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपको मैंने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों समझाए थे। अब आपका चलेगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आपके पहला उदाहरण था मैग्नीशियम धातु का वायु में दहन। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आया चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित होना। ठीक है। फिर इसका तीसरा है आपका नीले विलयन में लोहे की कील का डूबना। जिसके अंदर आपका पहला पॉइंट डिस्कस हो चुका था, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका था, जिसमें आपका था पहला पॉइंट मैग्नीशियम धातु का वायु में दहन। ये आपको मैंने पिछली लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था। रासायनिक परिवर्तन के जैसे उदाहरण है आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपका पाठ का नाम था, जिसके अंदर आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों की परिभाषा और उदाहरण दोनों समझा दिए थे। अब आपका है इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन के किस तरह से हम उदाहरण बतौर समझा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 उदाहरण पढ़ने हैं। मैग्नीशियम धातु का वायु में दहन, ये मैंने आपको समीकरण सही समझा दिया था। अब आपका है चूने के पानी में CO2 गैस का प्रवाहित होना। तो ये आपका चलेगा, यानी कि चूने के पानी में CO2 गैस को कैसे प्रवाहित करते हैं। तो एक बार इसको देखिए, ये सेकंड एग्जाम्पल है। और जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आप ऐसे लिख लेना। दूसरा, जब आप चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका संगमरमर पदार्थ निर्मित होता है, साथ में जल बनता है। अब चूने के पानी में, जैसे चूने का पानी हम किसी पात्र में ले CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो संगमरमर आपका पदार्थ निर्मित हो गया। ठीक है। अब देखो चूने के पानी का सूत्र है, जैसे CaO2 चूने के पानी का सूत्र है। तो इस उदाहरण के अंतर्गत आप ये बता सकते हो कि जैसे आप किसी पात्र में चूने का पानी लो और उसके अंदर CO2 गैस प्रवाहित करो, तो चूने के पानी का सूत्र CaO2 + CO2, तो दोनों मिलकर संगमरमर पदार्थ बनाएंगे, है ना। संगमरमर पदार्थ का सूत्र होता है बेटा CaCO3, और जल का आपको पता ही है H2O। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों ही उदाहरण आपके रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम आप जरूर लिखना, कैल्शियम कार्बोनेट।
और इसका नाम है रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए किस तरीके से आपने इसको स्पष्ट किया है। जैसे चूने का पानी लिया किसी भी पात्र में और CO2 गैस प्रवाहित करी उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखते हैं कि इसमें संगमरमर, थोड़ी देर में आपको सफ़ेद रंग का पदार्थ दिखाई देता है। सफ़ेद रंग का पदार्थ जो होता है वो संगमरमर होता है, चिकना होता है और फिर उसके साथ जल निकलता है। तो चूने के पानी का सूत्र आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaH2, फिर CO2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं CaCO3, ये होता है संगमरमर का सूत्र। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट और ये जल है। अब आपका बचा तीसरा उदाहरण है आपका नीले विलयन में लोहे की कील का डूबना। तो तीसरा उदाहरण देखिए, नीले विलयन में कील का डूबना। तो आप किसी पात्र में मान लीजिए नीला विलयन लिए, नीला विलयन। अब नीले विलयन में आपने जो है कील को डुबोया, तो नीला विलयन प्लस लोहे की कील, अब क्या होगा? तो इसके आगे आपको देखना है, रंगहीन पदार्थ बनेगा, रंगहीन विलयन हो जाएगा और प्लस आपका भूरे रंग का पदार्थ। अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे आप किसी पात्र में नीला विलयन लिए, नीला विलयन का मतलब होता है आपने कॉपर सल्फेट लिया, इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील यानी Fe, ये आपका है लोहा, फिर आपका रंगहीन पदार्थ बनेगा Fe, यानी इस तरीके से Fe इधर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो ये आपका हो गया रंगहीन विलयन। और ये हो गया भूरा रंग, भूरे रंग का तत्व। तो इस तरीके से आप इसको दर्शाएंगे। ये आपका तीसरा उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से स्पष्टीकरण करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये आपके 3 उदाहरण इस तरीके से आप स्पष्ट करेंगे। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आपको 3 उदाहरण ये करवा दिए। इसमें नीला विलयन आपका हो गया, नीले विलयन में लोहे की कील डूबती है तो क्या होता है, तो वो आपने देख लिया। जिसमें कि आपने देखा रंगहीन पदार्थ बनता है और इसके बाद आपने देखा उसमें कॉपर का आपको अलग दिखता है तत्व। तो इस तरीके से रासायनिक परिवर्तन के आप 3 उदाहरण बतौर आप उसको समझा सकते हैं। आगे बेटा इसमें आपका लोहे का जंग लगना और है और एक सिरके का और है, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एक उदाहरण और आपका इस तरीके से समझा देते हैं ताकि आपका फिर आएगा लोहे पर जंग लगना, उसको समझेंगे। एक है कि यदि आप सिरका लेते हैं, ठीक है, और उसमें आप बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो आपका CO2 निकलती है, साथ में अन्य पदार्थ बनता है। तो ये आपको और याद रखना है, ठीक है। सिरका को रासायनिक नाम हम कहते हैं एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल। बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, साथ में ये आपके बन गया CO2 और अन्य पदार्थ। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिरके का नाम एसिटिक अम्ल। बेकिंग सोडा का नाम है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों का जब मिलना होता है तो CO2 आपकी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में अन्य पदार्थ जो बचता है वो बनता है। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन के देखा आपने 4 उदाहरण हो गए। फिर उसके बाद आपका लोहे पर जंग लगना है। तो इस तरीके से बच्चों आपका पहले आपने देखा भौतिक परिवर्तन, फिर आपने देखा रासायनिक परिवर्तन, फिर आपने रासायनिक परिवर्तन के 4 उदाहरण पढ़े। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 उदाहरण आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका लोहे पर जंग लगना, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।